हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी कंप्लीट, वो हुई थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, अब जो अगला लेक्चर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उस लेक्चर में हम लोग लेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल को। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो देखिए रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इट इज फाउंड इन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज फाउंड, ये मिलेगा आपको किसके अंदर बच्चों? सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? इट इज फाउंड इन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन डू नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। लाइक ये मार्कर है, ये मार्कर नॉन लिविंग है, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिप्रोडक्शन इज ओनली फाउंड इन द लिविंग थिंग्स। इन दिस प्रोसेस all living organism produce own like progeny cell. In this process all living organism, जितनी भी जानदार चीज हैं, they produce, वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करेंगे their own kinds of offsprings, अपने जैसे संतानों को, अपने जैसे बच्चों को। That process is called as reproduction. तो लिख लीजिएगा, in this process ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार चीजें हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स ऑफ स्प्रिंग। वो अपने जैसे। ऑफ स्प्रिंग्स का क्या मतलब है? आप यहां पर ऑफ स्प्रिंग्स की जगह पर आप किड्स भी लिख सकते हैं, बच्चे भी लिख सकते हैं। क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के अंदर देखिए मैकेनिज्म नहीं कहा है मैंने, ये कहा है मैंने प्रोसेस। तो प्रोसेस है, तो प्रोसेस में क्या आएगा बेटा? चेंजेस आएगा, वेरिएशन आएगा, बदलाव आएगा। तो इन दिस प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जानदार चीजें हैं, वो सबके सब क्या करेंगे बच्चों? अपने जैसे ओन काइंड्स ऑफ, लाइक अगर डॉग है तो अपने जैसे को, हॉर्स है तो अपने जैसे को, ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने जैसे को, वो सबके सब अपने जैसे प्रोजेनी सेल को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हमारा आप क्या कहेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन कहेंगे। समझ में आ गया बात? अब देखिए इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई यूनिसेल्यूलर है, जैसे अमीबा यूनिसेल्यूलर है, तो अमीबा अपने काइंड्स ऑफ, अपने जैसे दूसरे अमीबा को रिप्रोड्यूस करेगा। कोई ह्यूमन मल्टी सेल्यूलर है, बिलियनों ट्रिलियनों सेल्स है उस ह्यूमन के अंदर, तो वो अपने जैसे ह्यूमंस को, ऑफ स्प्रिंग्स को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स की, अपने जैसे किड्स के, अपने जैसे चाइल्ड को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया बात? ये सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए किस में मिलेगा हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। अब बात उठती है कि क्या हमने बताया कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो क्या रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग के अंदर होगा? नहीं होगा। क्लियर है? अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग? क्या रिप्रोडक्शन के आधार पर, बेसिस पर हम बांट सकते हैं लिविंग थिंग को और नॉन लिविंग थिंग को? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? नो। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, on the basis of reproduction,
on the basis of reproduction we can't able to differentiate between living things and non-living things, अब कहिए कैसे सर? आपने तो अभी कहा कि रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा, तो जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो नॉन लिविंग होगा। इसका मीनिंग तो यही जा रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं हो वो नॉन लिविंग होगा। अब देखिए बेटा, इस तरीके से अगर बात करें तो कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है। एक होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। समझिएगा चीजों को कायदे से, डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर किसको कहते हैं? द कैरेक्टर विच वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दैट इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग कैरेक्टर। नॉन डिफाइनिंग किसको कहते हैं? द कैरेक्टर विच ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जिसके बेसिस पर आप लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, उसको हम और आप क्या कहेंगे? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहेंगे। तो गोया यहां पर आप क्या लिख सकते हो? आप बच्चों लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन कैसा है बच्चों? एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब कहिए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कैसे है? सर, जिसके अंदर जो लिविंग होगा उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, जो नॉन लिविंग होगा उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हम बांट नहीं सकते। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे ह्यूमन कपल होते हैं, दे कैन नॉट बी कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी से। ठीक है, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे ह्यूमन कपल हैं जिस ह्यूमन कपल में कुछ ह्यूमंस में ड्यू टू द सम सेक्सुअल डिसऑर्डर, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से कोई मेल ह्यूमन स्टेराइल हो सकता है। समझ में आ रही बातें? इनफर्टाइल हो सकता है। ठीक है ना? तो क्या चीजें हैं? कोई भी ह्यूमन, चाहे वो मेल भी हो सकता है बच्चों या वो फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। क्लियर है? तो उनकी वजह से उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी लूज हो जाती है। रिप्रोडक्शन उनके अंदर नहीं हो सकता है किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर की वजह से, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। और ऐसे ह्यूमन कपल को क्या बोलते हैं? ऐसे ह्यूमन कपल को बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। समझ में आ रही बातें? तो इनफर्टाइल मतलब क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल ह्यूमंस, जो भी इनफर्टाइल ह्यूमन है, इनफर्टाइल ह्यूमन है, दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी से। अब अपने सोसाइटी के आस पड़ोस उठा करके देखेंगे तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जिनके कोई औलाद नहीं है, कोई किड्स नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई ऑफस्प्रिंग्स नहीं है। तो क्या हम और आप उन्हें नॉन लिविंग कह देंगे? नहीं कह देंगे ना भाई। उनके अंदर बाकी के सारे कैरेक्टर तो हो रहे हैं ना, उनके अंदर कॉन्शियसनेस है ना, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सारी चीजें हैं, उनके अंदर ग्रोथ है ना। बस उनके अंदर क्या नहीं हो पा रहा है? एक रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। That's why reproduction is considered as a non-defining character. इसलिए रिप्रोडक्शन को कैसे में कंसीडर किया गया है बच्चों? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में कंसीडर किया गया है। ओके, यहां तक की बातें क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है। देखिए, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत कोई भी लिविंग थिंग्स अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को लाता है, अपने जेनरेशन को लाता है।
तो अगर किसी ऑफस्प्रिंग्स को अपना जनरेशन इस एनवायरनमेंट में कंटिन्यू रखना है, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को, अपने समझ लीजिए कि अपने जनरेशन को अगर उन्हें मेंटेन रखना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई ह्यूमन है, इंसान XYZ कोई भी है, फॉर एग्जांपल ये X पर्सन लेते हैं किसी को, ये इनफर्टाइल है। ये कैसा है बच्चों, इनफर्टाइल है। ये X पर्सन के अंदर कैपेसिटी नहीं है रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो अब इनके क्या ऑफस्प्रिंग्स आगे आएंगे, नहीं आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये X पर्सन क्या कर जाएगा बेटा, डेथ। ये X पर्सन क्या कर जाएगा, डेथ। तो अब इसकी जनरेशन आगे बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो अगर इसको अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखना है तो इसे करना होगा रिप्रोडक्शन, इसे अपनाना होगा रिप्रोडक्शन कैरेक्टर। तो व्हाई एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, टू कंटिन्यू देयर जनरेशन। सवाल क्या है बच्चों, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। सवाल है व्हाई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों, व्हाई रिप्रोडक्शन। तो भाई क्या होगा, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, टू कंटिन्यू देयर जेनरेशन। उसके जेनरेशन को अगर मेंटेन करना है उसे, तो उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बातें। कोई डाउट, कोई सवाल हो तो बताइए। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज फाउंड इन द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओन काइंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। On the basis of reproduction, we cannot able to differentiate between living thing and non-living thing. Why? Because it is a non-defining character. Why it is non-defining character? चूंकि कुछ living things like infertile human couples, murine, inox are not capable to produce their progeny cells. So okay, तो यहां तक में आप लोगों को आई थिंक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर क्या क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है और क्या क्या होता है। सो अब देखिए बेटा, रिप्रोडक्शन को अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। रिप्रोडक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा बेटा, एक आपका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है आपका बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरीके के हैं बेटा, दो तरीके के हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्लियर है यहां तक बातें। कोई भी पूछे रिप्रोडक्शन कितने तरीके का, तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों, तो रिप्रोडक्शन को यहां पर क्या किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। रिप्रोडक्शन दो तरीके का, एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या डिफरेंस है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, इसको देखते हैं। एक तरफ आप लोग लिखिएगा बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ लिखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरफ हेडिंग डालिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ डालिएगा बीच में डिवाइडर और दूसरी तरफ लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, ओनली सिंगल पैरेंटल सेल्स आर इन्वॉल्व। इस प्रोसेस के अंदर एक सिंगल पैरेंटल सेल इन्वॉल्व होगा एंड दे हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी सेल। देयर आर द नो गैमेट फॉर्मेशन, यहां पर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिंगल पैरेंटल सेल इन्वॉल्व होगा
दे डिवाइड देयर बॉडी पार्ट्स, वेरियस टाइप से यहाँ पर कर सकते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करके, अपने न्यूक्लियाई को डिवाइड करके, अपने बॉडी पार्ट्स पे बर्ड्स को प्रोड्यूस करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को ला सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या चीजें, सिंगल सेल्स आर इन्वॉल्व, इसके अंदर आप लिख सकते हैं क्या चीजें बच्चों, सिंगल पैरेंटल सेल, सिंगल पैरेंटल सेल इन्वॉल्व, सिंगल पैरेंटल सेल इन्वॉल्व होंगे यहां पर बेटा। यहां क्या होगा बच्चों, टू पैरेंटल सेल इन्वॉल्व होगा, टू पैरेंटल सेल इन्वॉल्व्ड, क्लियर। मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान कोई भी सिंगल पैरेंटल सेल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। वो अपने बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करके हो, अपने न्यूक्लियाई को डिवाइड करके हो, अपने बॉडी पे बर्ड्स को प्रोड्यूस करके हो, किसी भी तरीके से नए इंडिविजुअल को ले आएगा। यहां पर टू पैरेंटल सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी मेल एंड फीमेल की, क्लियर है। उतारिएगा बच्चों इस चीजों को, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर नो गैमीट फॉर्मेशन इज अकर, क्या होगा बच्चों, नो गैमीट प्रोडक्शन कर दीजिए या फॉर्मेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो गैमीट प्रोडक्शन, यहां पर गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, यहां पर गैमीट प्रोडक्शन होगा, गैमीट प्रोडक्शन इज अकर, मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट, यहां पर मेल जो है बेटा मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट, मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट एंड दैट इज कॉल्ड एज, अगर एनिमल के केसेस में है तो उसके क्या कहेंगे बेटा, स्पर्म कहेंगे, या ह्यूमन का केस है तो। अगर प्लांट के केसेस में बात करें तो क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन हो जाएगा बच्चों, क्लियर। फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बेटा इसे हम लोग, ओवा, या इसे ही हम और आप कहेंगे एग, क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। प्लांट का केस है तो उसे क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन कहेंगे। फीमेल के केसेस में प्रोड्यूस फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड ओवा और एग। प्लांट के केसेस में भी वही नाम होगा इसका, क्लियर है बच्चों। चलिए जी इसको उतार लीजिएगा जरा सा, ओके। अब जब गैमीट ही यहां पर प्रोड्यूस नहीं हुआ है बच्चों, तो यहां पर गैमीट का फ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि देयर आर नो गैमीट फ्यूजन, यहां पर क्या होगा बेटा, गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। मतलब आप यहां पर कह सकते हो कि जब स्पर्म प्लस ओवा मिलता है, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, when the male gamete and female gamete are fused together that event is called as fertilization। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जब गैमीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो गैमीट फ्यूज नहीं करेगा। अच्छा, जब गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, क्लियर है। यहां पर बच्चों क्या होगा बच्चों, गैमीट का फ्यूजन होगा, गैमीट फ्यूजन इज अकर। गैमीट का फ्यूजन क्या होगा बेटा, यहां पर होगा। अच्छा, गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद यानी फ्यूज करने के बाद यहां पर बन जाएगा बच्चों जाइगोट, क्लियर है, ओके भाई। अब बात करते हैं, यहां पर ये समझ गए सिंगल पैरेंटल सेल इन्वॉल्व है, वहां टू पैरेंटल सेल है। गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वहां गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर गैमीट जब बनेगा ही नहीं तो गैमीट बने फ्यूज कैसे करेगा, वहां गैमीट फ्यूज भी कर रहा है।
अच्छा, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, किड्स आएंगे, वो जस्ट आइडेंटिकल कॉपी होंगे टू देयर पेरेंटल सेल। तो यहां पर लिख सकते हैं आप क्या चीजें बच्चों, किड्स आर जस्ट जीरोक्स कॉपी टू देयर पैरेंटल सेल के क्या होंगे, जस्ट जीरोक्स कॉपी होंगे, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो किड्स आएंगे वो किड्स आर सिमिलर टू देयर पैरेंटल सेल, अपने वो पैरेंटल सेल के बेटा क्या होंगे, यहां पर सिमिलर होंगे। अरे भाई, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो आप अपने बिल्कुल फादर के आइडेंटिकल कॉपी हैं क्या, नहीं हो सकते, जीरोक्स कॉपी तो नहीं है। हाँ, आपके अंदर कुछ गुण माँ का है, कुछ गुण बाप का है, कुछ कैरेक्टर फादर से आए हैं, कुछ कैरेक्टर मदर से आए। तो वी आर जस्ट सिमिलर टू देयर पेरेंटल सेल, हमारा आप अपने कैसे हैं बेटा, पेरेंटल सेल के सिमिलर है। कोई लड़की है अगर, तो वो अपने माँ की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी तो नहीं है, वो सिमिलर है। हमारा आप अपने पिता के बिल्कुल सिमिलर है, मतलब देखने में हो सकता है आइडेंटिकल हो, देखने में हम क्या हो, सॉरी आइडेंटिकल, देखने में सिमिलर हो, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, बिल्कुल जस्ट जीरोक्स कॉपी नहीं हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गई बातें। ओके, उसके बाद अगर बात करें यहां पर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेनी किड्स आर प्रोड्यूस, यहां पर क्या होगा बच्चों, मेनी किड्स यानी बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, किड्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां क्या होगा बच्चों, सम किड्स, कुछ ही किड्स क्या होंगे, सम किड्स या ऑफ स्प्रिंग्स लिख सकते हैं, आर प्रोड्यूस। क्लियर। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं बेटा, यहां पर मेनी किड्स हो गए, वहां पर सम किड्स आर प्रोड्यूस हो गए। देखिए, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, कुछ नुकसान इसके हैं तो कुछ फायदे उसके भी है, दोनों की है। पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नुकसान क्या है, क्या इससे फायदा है और क्या नुकसान है। देखिए, इसके अंदर एक तो बहुत सारे किड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये एक फायदा है, लेकिन नेचर सिलेक्शन में यहां दिक्कत आती है। नेचर सिलेक्शन का क्या मतलब है बच्चों, कि नेचर में ऑफस्प्रिंग्स को सरवाइव करने के लिए क्या कम यहां पर मिल पाती है, यानी वो सरवाइव कम कर पाते हैं, नेचर उसे अडॉप्ट कम करता है। या आप यूं कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं, वहां पर सारे ऑफस्प्रिंग्स जो नए आएंगे इंडिविजुअल, दे कांट बी कैपेबल टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट, तो नेचर सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो यहां पर क्या आती है, इनमें से बहुत सारे तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनमें से फ्यू, कुछ ही क्या कर पाता है बेटा, अडॉप्ट कर पाता है एनवायरनमेंट को। फ्यू आर कैपेबल टू अडॉप्ट नेचर को अडॉप्ट करने में कुछ ही क्या हो पाते हैं बेटा, कैपेबल हो पाते हैं। यहां पर मोस्टली, चूंकि सभी बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, किड्स कम है यहां पर, तो यहां पर मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल टू अडॉप्ट नेचर। इनमें से ज्यादातर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होंगे ऑफस्प्रिंग्स, वो नेचर को ज्यादातर उसमें से अडॉप्ट कर लेंगे। क्लियर है।
अच्छा भाई, यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर वेरिएशन देखने के लिए कब मिलेगा बेटा? वेरिएशन किसको कहते हैं? टाइम टू टाइम, मतलब इवोल्यूशन यहां पर कब होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवोल्यूशनरी क्या होता है, वो उनका ग्रोथ कम होता है, यहां पर एवोल्यूशन ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं आप यहां पर इवोल्यूशन अकर स्लोली, एवोल्यूशन अकर स्लोली। स्लोली का मतलब यह है कि बहुत कम, इवोल्यूशन नहीं हो पाता है। यहां आप लिख सकते हैं एवोल्यूशन अकर, एवोल्यूशन अकर, मतलब इवोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? टाइम टू टाइम ऑफस्प्रिंग्स में जो भी इंडिविजुअल आ रहे हैं, उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या होगा? चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। हम अपने एंसेस्टर को ही देख लें, अपने दादा दादी सबके जमाने के लोगों को देख लें, उनमें और आज की जनरेशन में बहुत हद तक चेंजेस है। अब अपने अभी हम लोग आगे और डिटेल देखेंगे इवोल्यूशन जेनेटिक्स चैप्टर में, ठीक है? तो देखेंगे कि वहां पर हमें वेरिएशन यानी इवोल्यूशन जो है वो हमारे एंसेस्टर से हम आए हैं, और उनके अंदर, हमारे एंसेस्टर और हमारे अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है। हम एक दूसरे से क्या है, बहुत हद तक चेंज हो गए हैं। चेंज क्यों हुए? क्योंकि पहले हमारे एंसेस्टर के जमाने में जो क्लाइमेट कंडीशन थी, जो इन्वायरमेंट कंडीशन था वो, और जो आज का इन्वायरमेंट कंडीशन है वो बहुत चेंज हो चुका है बच्चों। समझ में आ रही बातें? तो इसीलिए हमें और आपको क्या होना पड़ता है? अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत? तो यहां पर एवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, यहां पर बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये जल्दी फिट नहीं होते। क्लियर है? समझ में आ गई बातें? उतार लीजिएगा यहां तक पूरा, ठीक है? तो ये डिफरेंस है बेटा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, इसे उतार लिया हो तो रब करें हम लोग। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ गए कि इसमें सिंगल पैरेंटल सेल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन क्या इसके कितने मेथड है, इन चीजों को देख लेते हैं बच्चों कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है, कितने तरीके हैं। तो देखो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, और वो क्या क्या है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन। फिजन की अगर हम लोग बात करें तो फिजन को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका बाइनरी फिजन, दूसरा आपका बच्चों मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, फिजन के बाद बात करते हैं, दूसरा आता है आपका कौन सा? बडिंग। बडिंग की बात करें तो बेटा कौन सा आ जाएगा आपका? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद अगर बात करें रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के बाद अगर बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी अगर हम बात करें तो तीन तरीके के। एक बेटा आपका कटिंग, लेयरिंग एंड लास्ट वन ग्राफ्टिंग। ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप देखे हमने? फिजन, फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें तीन पार्ट, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है? तो ये आपके सामने था एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लास 10th लेवल पे।
ओके, 12th लेवल पे अलग है बेटा, 12th में भी हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर वहां पे भी पढ़ना है सेम चीजों को, लेकिन वहां पर थोड़ा हम एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को एडवांस वर्जन नहीं जाना है, अभी आप लोगों को प्रो प्लेयर नहीं बनना है, अभी बेसिक रखते हैं। तो ये क्लास 10th लेवल पर आपका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब एक एक करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप को हम देखेंगे। फिजन का मतलब क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, बडिंग क्या ऐसे होगा, किसके अंदर होगा, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिन बडिंग से रिप्रोड्यूस करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा, इन सब सारी चीजों को एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एनिमल में, मतलब बेसिक नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे उसमें। हमारे सारे बच्चों से दरखास्त है कि सभी लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे टाइप एनसीईआरटी से एटलीस्ट पढ़ करके हमारे लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। फिर लेक्चर अटेंड करने के बाद जा करके एनसीईआरटी कीजिए और जो भी रिफ्रेशर बुक करना है कीजिए। जो भी डाउट हो उस डाउट को हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।